नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पे। तो दोस्तों, जो हमारा टॉपिक चल रहा है टॉप 10 इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज फॉर ऑल वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसका पार्ट 3 लेकर के मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉप 10 इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनज़र काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये आ गए हैं हम अपने प्रश्न नंबर 1 की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, जो हमारी विश्व की सबसे लंबी नदी है ये आपका नील नदी है। और इससे एक और प्रश्न बनता है कि मिस्र का वरदान किसे कहा जाता है? तो नील नदी को ही मिस्र का वरदान कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1। और चलिए चलते हैं फटाफट से प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों, जो घूमर है ये आपका राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। और चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। जो हमारा प्रश्न नंबर 3 है ये है, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलते हैं अब प्रश्न नंबर 4 की तरफ। दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है हमारा कि धरती पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों, जो हमारे धरती पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है वो आपका हीरा है। हीरा ही एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर है। बाकी और अन्य सभी पदार्थों को तो जो कठोर पदार्थ है कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। और आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों हमारा, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति राकेश शर्मा जी थे। और चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ जल्दी से। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 6 है, प्राचीन भारत में किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो दोस्तों, प्राचीन काल में प्राचीन भारत में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय का ये काल है गुप्त काल। और चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। जिस प्रकार से मछली पालन को पिसीकल्चर कहते हैं, तो इसी प्रकार से अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। इससे भी प्रश्न काफ़ी बनता है उद्यान से। और चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? तो दोस्तों, मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं, जिनमें आपका 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है। और चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9, कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो दोस्तों, ये जो है आपका ये जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और ये दर्रा दोस्तों स्थित कहाँ पर है? ये दर्रा आपका लद्दाख में स्थित है। इसे याद करने का एक ट्रिक होता है, यहाँ पर लिखा है जोजिला, तो लद्दाख में दोस्तों जो आपका लद्दाख में केवल 2 जिला है। लद्दाख में केवल 2 जिला है। 2 जिला है। तो यदि कभी पूछे कि जोजिला दर्रा कहाँ पर है, तो 2 जिला जहाँ पर है वहीं पर जोजिला दर्रा है। ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 9। और आज के हम आखिरी प्रश्न पर चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 10 की तरफ। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 10 है,
यह है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों हमारे भारतीय संविधान के जो 10वीं अनुसूची है इसमें दल बदल का प्रावधान किया गया है। इसे आप ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं कि 10 से 10 हो गया, 10 से दल बदल हो गया, तो आप इसे 10 से याद कर सकते हैं कि 10 से 10वीं अनुसूची और 10 से दल बदल विरोधी कानून। तो इस तरीके से आप इसे ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही मेरी और भी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और मेरे चैनल पे करंट अफेयर्स भी आता है दोस्तों। डेली मैं करंट अफेयर्स पोस्ट करता हूँ, एक दिन के अंतराल पे काफ़ी खोज करके लाता हूँ, तो वो भी आप लोगों को मिल जाया करेगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और भी करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।